बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम डिजिटल। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात एज़ लॉन्ग वीडियो हो रही है। शॉर्ट्स पे तो मैं आपसे मिलती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए ऐसे होता है जैसे वो एक ऑक्सीजन नहीं होती। जब हम देखते हैं कि हमारे आपकी तरफ से हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमें एक ऑक्सीजन सी नहीं मिल जाती और हमारी इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा इससे होती है। अच्छा, आज के दिन में मैं आपको एक स्टोरी से आगाज़ लूँगी। एक बहुत अरसा पहले की बात है कि एक जंगल में एक पीर होता था और उस पीर को कहते थे पीर तस्मा पा। और वो बिल्कुल हड्डियों का ढाँचा बन चुका हुआ था और ज़मीन पे बैठा रहता था। कुछ कोई लोग कि उसे कुछ खाने को दे दे तो दे दे, लेकिन वो चल फिरने से बिल्कुल माज़ूर था और चलता फिरता नहीं था। अच्छा, खाना ना मिलने की वज़ह से और प्रॉब्लम्स आने की वज़ह से उसकी जो टाँगें थी ना बिल्कुल सूख चुकी थी और यूँ करके बिल्कुल लकड़ी की तरह हो चुकी हुई थी। लेकिन वो हर एक को कहता कि मुझे यहाँ से उठा के कहीं और ले चलो, यहाँ से उठा के कहीं और ले चलो, तो लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते उससे और ना करते। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा था, तो उसने, यानी कि कोई उसे पूछता नहीं था, ये कह लीजिए कि हर कोई उसको इग्नोर करता, पूछता कोई ना। तो आपने ये लफ्ज़ मेरे याद रखने हैं। तो एक दफ़ा एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने कहा, उसने ये पीर तस्मा शाह ने उसे कहा कि मुझे यहाँ उठा लो और ले चलो। तो उसको उस पे रहम आ गया, उसने उसको उठा लिया। उठा के उसको अपने कंधों पर बैठा लिया और चलने लगा। उसने उसे कहा कि तुमने कहाँ जाना है? तो उसने कहा इधर ले चलो। उसने कहा तुमने किधर जाना है? फिर उसने कहा उधर ले चलो। इसी तरह करते-करते 2-3 घंटे गुज़र गए। जब वो शख्स जो है वो तंग आ गया और परेशान हो गया कि इसको मैं अपने सर से कैसे उतारूँ, अपने कंधों से कैसे उतारूँ? तो वो उसे कहने लगा मैं तुम्हें उतारने लगा हूँ। जब वो ये बात करता, वो पीर तस्मा शाह की टाँगें जो हैं वो पतली थी, वो आपस में यूँ करके जकड़ लेता और उसकी गर्दन को दबाने लगता, यूँ गर्दन में टाँगें डाल के दबाने लगता। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए कहता, अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं चलने लगा हूँ। वो फिर उसे लेकर चल पड़ता और इस तरह पीर तस्मा शाह कई घंटों तक उसकी गर्दन पर सवार रहा और चलता रहा। अगर ये बात आप थोड़ी-सी रेलेवेंट करें ईरान के साथ, तो आपको लगेगा कि ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसमें कोई जिसको पूछता नहीं, यानी कि थोड़ी-सी अहमियत बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी-सी अहमियत मिली और वो समझे, वो जो शख्स था वो अमेरिका है और पीर तस्मे शाह जो है वो ईरान है। अब अमेरिका लाख चाहता है कि वो पीर तस्मा शाह यानी कि ईरान को अपनी गर्दन से, अपने कंधों से उतार के फेंक दे और किसी तरह इस जंग से जो है वो छुटकारा पा ले, लेकिन वो जो है पीर तस्मा शाह, वो किसी सूरत भी इसको करने को तैयार नहीं, उतरने को तैयार नहीं। यानी कि ईरान जो है इस टाइम पे अमेरिका परेशान है कि जान कैसे छुड़ाई जाए और ईरान जो है वो जान छोड़ने को नहीं। वो कहते हैं ना जी, कंबल से जान छुड़ाते हैं मगर कंबल मेरी जान नहीं छोड़ता। सेम कंडीशन विद दिस। तो आप खुद सोचिए कि आज जो है वो अमेरिका जो है मुज़ाकरात करना चाहता है, अमेरिका जंग को ख़त्म करना चाहता है और ईरान की तरफ से बड़ा कूल रिस्पॉन्स जो है वो जाता है। सो याद रखिए कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें और मेरा ख़्याल है अब इस खित्ते के अंदर अमेरिका की वो इम्पोर्टेंस नहीं रही कि वो जिसके साथ जो चाहे वो कर ले। अब जो छोटे ममालिक भी हैं वो भी इस चीज़ से इनकरेजमेंट पाएँगे कि अब देखो आओ, हम भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही करेंगे। यकीनन आपको आज की स्टोरी तो पसंद आई होगी, लेकिन ये स्टोरी कई लोगों को बिल्कुल नापसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट भी कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और एक चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके हम ये चाहेंगे कि आप हमें कमेंट में बताएँ कि आने वाले दिनों में आप हमारे से कैसी वीडियो चाहते हैं और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।